करने जा रहे हैं गोला यानी कि स्फीयर। गोला होता क्या है? तो गोला आपका बेलन और शंकु जैसा ही एक त्रिविमीय आकृति होती है और इसका निर्माण हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक अर्धवृत्त लिया, अर्धवृत्त के व्यास को मैंने स्थिर रखा और ये जो वक्र वाला जो भाग देख रहे हैं ना, इसकी जो अर्ध परिधि जो देख रहे हैं ना, इसी को पकड़ के मैं चारों तरफ ऐसे घुमा देता हूं। तो इसको स्थिर रखना है व्यास को और इसके वक्र वाले भाग को लेकर चारों तरफ जब ऐसे घुमाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। देखिए कुछ इस प्रकार की आकृति नजर आएगी, गोल एकदम जैसे गेंद होता है ना, गेंद जैसी आकृति बन जाएगी। आप इमेजिन करो कि मैं एक अर्धवृत्त लेता हूं, अर्धवृत्त के व्यास को स्थिर रखकर मैं वक्र वाला ये जो भाग है इसको घुमा देता हूं, तो जो आपकी आकृति बनेगी वह क्या बनेगी? एक गेंद जैसी आकृति बनेगी और वही आपका क्या कहलाएगा? गोला कहलाएगा। तो आप जो गेंद देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, ये सब कैसी आकृतियां कहलाती हैं? स्फीयर कहलाती हैं, गोला कहलाती है। या आप ये सिंपली आप घर पे इमेजिन कर सकते हो। आप एक अर्धवृत्त की बात करें तो जैसे आपका चांद होता है ना, चांद इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखना आपके पास चांद होता है ना जी, जिसे प्रोटेक्टर भी कहते हैं। तो उसको लेकर आप इस तरह खड़ा करके से गोल घुमा के देख लेना, इस प्रकार की आकृति बनेगी और वही आकृति आपकी क्या कहलाएगी? गोला यानी कि स्फीयर कहलाएगी। यानी जैसे आप गेंद देखते हो, फुटबॉल देखते हो, ये सब कैसी आकृतियां हैं? गोल आकृतियां देखते हैं ना, वही आपकी क्या कहलाएंगे? गोला। तो यहाँ पर हम लोग इसके सतह के क्षेत्रफल, इसके आयतन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो हम लोग यह जो गोला देख रहे हैं, इसकी जो त्रिज्या होगी ना, इसकी जो त्रिज्या होगी इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो और ये जो होगा आपका केंद्र हो जाएगा, गोले का जो केंद्र होगा उसे केंद्र कहेंगे और ये जो यहां से केंद्र से इस गोले के सतह के बीच की दूरी क्या होगी? वही आपकी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। हम लोग अभी देख रहे थे ना, अर्धवृत्त को ही जब गोल घुमाते हैं, व्यास को स्थिर रखकर गोल घुमाएंगे तो इसी का जो केंद्र होगा ना, वो आपका गोले का केंद्र बन जाएगा और इसी की जो त्रिज्या होगी ना, वही आपकी त्रिज्या गोले की भी त्रिज्या बन जाएगी, गोल घुमाएंगे तो। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ना हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे आप लट्टू खेलते हो, धागा लपेटने तो आता ही होगा ना, लट्टू पे कैसे लपेटा जाता है। उसी तरह से मैं एक गोला लेता हूं और इस पे एक धागा लपेटता हूं, एकदम यहां से एक क्या करता हूं, एक पिन लगा देता हूं अंदर की ओर, ठीक है। एक पिन लगा देता हूं और उसमें से बांध देता हूं रस्सी से उस पिन को, ताकि मैं इस पे रस्सी आसानी से लपेट सकूं। और मैं इसके चारों तरफ ऐसे गोल रस्सी, जैसे लट्टू पे लपेटा जाता है ना, उसी तरह से यहां से शुरू करता हूं और जहां लग रहा है कि सरक जाएगा वहां पे एक पिन लगा दीजिए ताकि वो रुका रहे उस पे। और इसी तरह से गोल लपेट के निचले तल से लेके ऊपर तक, यहां तक लपेट देंगे बराबर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, उस रस्सी को खोल लेता हूं, पूरे जो लपेटा हुआ रस्सी उसको खोलकर 4 बराबर भागों में बांटते हैं। 4 बराबर भागों में बांटने के बाद हम लोग प्रत्येक भाग को ऐसे सटा कर मोड़ देते हैं, ठीक है। रस्सी को 4 जो भाग है उनको ऐसे सटा कर मोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह से मोड़ कर रख देते हैं, चारों है ना, रस्सियों को इस तरह से मोड़ लेते हैं। जो आपकी चारों रस्सियां है इस प्रकार से हम लोग उसे मोड़ लेते हैं, सटा कर, बीच में गैप नहीं छोड़ना है। तो हम क्या देखेंगे कि इन चारों बराबर रस्सियों के द्वारा बने हुए वृत्त है ना, उन सभी वृत्तों के क्षेत्रफल का योग इसके सतह के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि उसी के ऊपर लपटी हुई रस्सी थी और उसी को हमने यहां बिछा दिया है, ठीक है। और इनकी प्रत्येक की त्रिज्या आर ही होगी, यानी कि इसकी त्रिज्या के बराबर होगी। हमको क्या देखने को मिलेगा कि इसकी त्रिज्या इन सभी वृत्तों की त्रिज्याओं के बराबर होगी, प्रत्येक की त्रिज्या के बराबर होगी। यानी इसकी त्रिज्या आर है तो इसकी भी त्रिज्या आर होगी, इसकी भी आर, इसके भी आर और इसके भी आर, ठीक है। यानी कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 4 वृत्तों के, उसी त्रिज्या वाले 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समान त्रिज्या वाले वृत्त के, है ना, कितने 4 वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 वृत्त है तो इसके लिए क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर।
तो यहां से हमें पता चलेगा कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गोले के आयतन के बारे में। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा भाई? तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब कहोगे कि सर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए इसको भी प्रूव करेंगे, लेकिन अभी नहीं, हम लोग क्लास 12th में चलेंगे ना तो मैं इसको और ज्यादा डीपली आपको समझा के प्रूव कर दूंगा। अभी बस आप याद रखो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, जहां आर क्या है? गोले की त्रिज्या है। चलिए अब हम लोग अर्ध गोले की बात करते हैं। तो आपका अर्ध गोला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी गोला का आधा हिस्सा, यानी कुछ इस तरह से होगा। ये ना होगा जी अर्ध गोला। चलिए मैं इसकी त्रिज्या को आर लिख देता हूं। आर क्या है? यहां पर त्रिज्या है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले अर्ध गोले का, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप कहोगे कि सर आपका जो गोला था उसमें आपने अर्ध अर्ध उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बताया था, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ नहीं लिखा था। तो देखिए उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ नहीं हो, क्योंकि उसका सरफेस टोटल पूरा गोल था, ठीक है, तो वो पूरा राउंड था, इसके वजह से नहीं है। यहाँ पे देखिए ये वाला वक्र पृष्ठ हो जाएगा, इस वाले सतह को छोड़ देंगे तो ये आधा होगा ना जी गोले का, यानी कि इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए दूसरा देखते हैं अर्ध गोले यानी हेमिस्फीयर का, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए ये तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया और नीचे वाला एक वृत्त जुड़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तीसरा अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब एक खोखला गोला ले लेते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक खोखला गोला यानी कि अंदर से खोखला होगा, जैसे आप फुटबॉल देखते हो ना, उसी टाइप का कुछ होगा। तो उसके लिए उसका आयतन क्या होगा? ठीक है, उसका आयतन क्या होगा? तो उसकी अंदर की त्रिज्या कुछ अलग होगी, बाहर की त्रिज्या कुछ अलग होगी। आंतरिक त्रिज्या और ये बाहर वाली त्रिज्या कैपिटल आर। आर क्या है आपकी? आंतरिक त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या है, और कैपिटल आर क्या है? बाह्य त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या है, ठीक है, इनर और आउटर रेडियस है। तो मैं बात करूंगा कि ये जो ठोस से बना हुआ है, मान लो सीमेंट से बना है, किसी तरह से बना हुआ है, तो उस ठोस का आयतन, ठीक है, यानी कह सकते हैं खोखले गोले का आयतन। तो मुझे क्या करना होगा? बाहर वाले आयतन में से अंदर का जो खाली आयतन है उसको घटा देना होगा, यानी हो जाएगा 4/3 पाई बड़ा आर का क्यूब माइनस 4/3 पाई छोटा आर का क्यूब। 4/3 पाई कॉमन कर लो, बड़ा आर क्यूब और माइनस का छोटा आर क्यूब, ये आपका आ जाएगा खोखले गोले का आयतन। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, बाहर से कहेगा तो 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर, और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 4 पाई अंदर वाले का रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब एक खोखला अर्ध गोला ले लेते हैं, जैसे नाद होता है ना उसी टाइप का। ये आंतरिक त्रिज्या हो गई और ये बाह्य त्रिज्या बड़ी वाली कैपिटल आर मैंने ले लिया, ठीक है। चलिए तो इसके आयतन के और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अगर लिखेंगे खोखले अर्ध गोले का, अर्ध गोले का आंतरिक आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो अंदर वाला त्रिज्या आर है तो उसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। खोखले गोले, खोखले अर्ध गोले का, खोखले अर्ध गोले का, अर्ध गोले का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहर से इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो बाहर वाली त्रिज्या आर है तो कैपिटल आर है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए खोखले गोले का, खोखले गोले का, खोखले अर्ध गोले का, खोखले अर्ध गोले का, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा समझिए यहां पर। तो देखो इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में ये जो ऊपर से दिखेगा, तो ऊपर से दिखेगा तो इस तरह से रिंग जैसा दिखेगा, ये ऊपर इस तरह से दिखेगा, है ना जी। तो इसका क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे तो पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, समझ गए ना। तो ये सारे आपको फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के लिए याद रखने होंगे, इन सब का प्रयोग हम लोग यहां पर करने वाले हैं। अच्छा, इसका आयतन के लिए क्या हो जाएगा, खोखले अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, खोखले अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो जो खोखले गोले का होता था उसका आधा 2/3 पाई बड़ा आर का क्यूब और माइनस में छोटा आर का क्यूब, समझ गए ना। तो ये आपको फॉर्मूले के रूप में सारे याद रखने होंगे, ठीक है। और इन्हीं फॉर्मूले का हम लोग एक्सरसाइज में प्रयोग करने वाले हैं। तो गोला और अर्धगोला से रिलेटेड जो ये चैप्टर है इसमें यही सारे फॉर्मूले यूज होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsar.in और इस वेबसाइट पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को, उनके पीडीएफ को, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को, ऑब्जेक्टिव्स को, सबको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।